अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं कर रही थी फ्रिज की डीप क्लीनिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। मैंने ये सफाई की थी, इसकी फ्रिज को साफ़ किया था मैंने बड़ी ईद से पहले। तो फिर अभी जब गोश्त ख़त्म हो गया है तो सोच रही थी 2 हफ्ते तो तकरीबन हो गए हैं सोचते हुए कि आज साफ़ करूँगी आज साफ़ करूँगी। लेकिन आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था ना। और बर्फ़ की भी इतनी मोटी तह जम गई थी। और सबसे पहले जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मैंने फ्रिज को बंद कर दिया था 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद ना बर्फ़ पिघलाने के लिए मैंने ना नमक पूरी फ्रिज ऊपर वाले हिस्से में ना मैंने बर्फ़ के ऊपर ना अच्छा खासा नमक डाल दिया था। नमक से ये होता है कि बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। ये तो मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है ना। तो ये ऐसा है कि कसम से इतनी जल्दी बर्फ़ पिघलती है ना, फिर वो घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर ऊपर का हिस्सा साफ़ करके जी ये मैं यहाँ कर रही थी निचले हिस्से की सफाई। अच्छा, यहाँ पर मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि मेरी फ्रिज में से ना स्मेल बहुत आती है। तो यहाँ मैं तो एक ही काम करती हूँ, पूरी फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। और ये जो रबड़ नहीं लगा होता साइड पे ना, इसके नीचे नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, यहाँ पानी जमा हो जाता है। जब ये आप धो लो तो इसको थोड़ा सा नीचे दबाओ ना, तो इसमें से इतना ज़्यादा पानी निकलता है। तो इस हिस्से को अच्छी तरह से ड्राई कर लो ना, तो उससे भी फ्रिज में स्मेल नहीं आती। और दूसरा ये है कि मैं फ्रिज साफ़ करने के बाद ना एक कटोरी में ना कोयला रखती हूँ, तो वो मैं फ्रिज के कोने में रख देती हूँ, उससे भी स्मेल नहीं होती। तो मैं तो ये 2 काम करती हूँ। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि फ्रिज को जब साफ़ कर लो तो उसको अच्छी तरह से ड्राई करो। और यहाँ पर जी ये मेरा यहाँ पर साफ़ कर रही थी लेकिन साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने ब्रश से साफ़ करने की कोशिश की है, हो गया था साफ़ ना। और ये देखें, ये मैं ना रबड़ की अच्छी तरह सफाई कर रही थी। यहाँ पर ना हम लोग भूल जाते हैं ना, तो हालांकि सबसे ज़्यादा कचरा इसी रबड़ के अंदर फंसा हुआ होता है। तो वो जो पानी जमा हो जाता है ना, तो फिर जब दूसरी दफ़ा हम धुलाई करते हैं साफ़ करते हैं, वो उसके ऊपर पानी जमा हुआ होता है ना, जो तो पानी डलता है ना, वो फिर स्मेल पैदा करता है। तो इसको अच्छी तरह से, ये जो रबड़ फ्रिज के आगे पीछे लगा हुआ होता है ना, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके खुश्क कर लो कि इसमें पानी ना जमा हुआ हो, तो इससे भी स्मेल नहीं आती फ्रिज में ना। तो यहाँ पर जी आज मैंने सोचा क्यों ना, आज तो मैंने पक्का इरादा किया हुआ था ना सुबह सुबह ही कि आज तो ज़रूर मैंने फ्रिज साफ़ करनी है। 2 हफ्ते हो गए हैं। और एक और काम मैं करती हूँ ना, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसी फ्रिज साफ़ करते हो। तो मैं ना जिस दिन मैंने फ्रिज साफ़ करनी होती है ना, एक दिन पहले मैं सारा फ्रिज खाली कर देती हूँ ना। मतलब सिवाय एक आटा और दूध के अलावा मेरी फ्रिज में और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। और ऊपर वाले फ्रीज़र में सिर्फ गोश्त होता है ना। तो इससे ये होता है कि जैसे कि मैं अकेली हूँ, सुबह बच्चों को नाश्ता भी करवाना है, दिन का खाना भी बनाना है और फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी करनी है, तो फिर टाइम लग जाता है। तो इसलिए ना मैं पहले ही एक दिन पहले ना सारा फ्रिज खाली कर देती हूँ कि मैं सुबह उठते ही ना सारी चीज़ें निकालूंगी और उनको धो लूँगी जल्दी जल्दी से। तो बस जी यहाँ पर मेरी फ्रिज हो गई थी साफ़। और बच्चे जा रहे थे, ज़ोहर का टाइम हो रहा था मेरा, क्योंकि फिर मैंने सुबह नाश्ते के बाद खाना बनाया, खाना बनाने के बाद झाड़ू पोछा किया है। फिर उसके बाद ये वाला टीवी लाउंज मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी फ्रिज के बाद तो इसकी पक्की धुलाई होनी थी, क्योंकि मैं फ्रिज धोती हूँ खुला पानी डाल के। पर मेरे बच्चे जा रहे थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। और मैंने बोला था कि जब आप लोग वापस आओगे ना, तब तक मेरी फ्रिज भी साफ़ हो जाएगी, तो फिर हम बैठ के खाना खाएंगे। अच्छा, मैं जो भी काम करती हूँ ना, मुझसे जल्दी जल्दी काम नहीं होता ना। तो मैं कहती हूँ कि जो भी काम करूँ ना, साफ़ सुथरा करूँ आराम से, मतलब जल्दी जल्दी मैं नहीं करती ना। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मैं आराम आराम से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि खाना मेरा बना हुआ था। तो यहाँ पर मेरी फ्रिज हो गई थी साफ़, ये देख लें आप, नीट एंड क्लीन हो गई थी, चमक रही थी। तो ये है कि 2 हफ्ते के बाद ना मैं नीचे वाले हिस्सा इससे साफ़ कर लेती हूँ कि चीज़ें मैं निकाल के ना वैसी जालियों के ऊपर कोई कपड़ा मार लेती हूँ, क्योंकि इतनी गंदी नहीं होती कि मैं दोबारा से साफ़ करूँ धोऊँ। तो ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। तो
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रूटीन आप लोगों को कैसी लगी है। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों से एक बात करूँगी यार, एक यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देख रही थी। उनके चैनल का नाम है गुज्जर फैमिली ना। तो उनको अगर किसी ने कोई गिफ्ट भेज ही दिया तो लोग इतने जालिम लोग हैं, मैं कहती हूँ जो लोग बुरा कमेंट्स करते हैं इनका दिल नहीं होता, इनका दिल दुखता नहीं है कि हम किसी का दिल तोड़ रहे हैं कि हम ऐसा कमेंट्स क्यों करें। अगर उनको कोई लोग गिफ्ट कर ही रहे हैं तो उन्होंने किसी से कुछ छुपाया भी नहीं है। और कसम से वो भाई मुझे इतने शरीफ भाई लगते हैं ना। तो उन लोगों को किसी ने गिफ्ट किया है, तो बाहर से यूएसए से आया, उनके लिए कोई गिफ्ट आया है, पता नहीं क्या आया है, तो उन्होंने बाहर जाकर खाना खा लिया है। और अगर अल्लाह की तरफ से उनकी कोई मदद आ रही है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, ना कि आप लोगों को उनका दिल दुखाना चाहिए। किसी ने इतना बुरा कमेंट्स किया है कि मैं उनकी यूट्यूब पे उनकी वीडियो देख रही थी ना, तो वो बता रही थी कि लोग कहते हैं कि पता नहीं अपनी असलियत भूल गए हैं या ऐसा कुछ कह रहे थे ना। तो मुझे इतना बुरा लगा है। मैंने बोला देखो अगर अल्लाह की तरफ से उनकी कोई मदद कर ही रहा है तो खुश होना चाहिए कि चलो किसी गरीब का भला हो रहा है। और फिर कहती हैं कि वो बता रही थी कि इनके इस गंदे कमेंट्स की वजह से ना मेरे हस्बैंड की 2 दिन तबीयत खराब रही है। और वो बता रहे हैं कि उनको है भी हेपेटाइटिस सी ना, तो जिसकी वजह से वो रहते भी बीमार हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कोई खुद भीख तो नहीं मांगी ना किसी से। तो लोग अगर अपनी मर्ज़ी से उनको कोई गिफ्ट कर रहा है कि उनकी बेटी को, उनकी बच्ची की छोटी बच्ची है, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, कोई गिफ्ट कर रहा है तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट्स करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो अगर किसी तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए तो बुरा नहीं मनाना भाई, लेकिन कमेंट्स करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखा करो कि ये जो हाउस वाइफ है ना, ये जो यूट्यूब पे आई हुई हैं, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हुई, ये किसी ना किसी मजबूरी से ही काम कर रही हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट्स करते हुए ना थोड़ा सा ख्याल रखा करो। हर इंसान की इज़्ज़त होती है, हर इंसान की, तो बुरे कमेंट्स ना किया करो। तो यहाँ पर जी मेरी कस्टर्ड हो गया था तैयार। फिर मैंने बोला कि क्यों ना आज हम भी दावत करें, अपनी दावत करेंगे हम घर में। पहले मैंने कस्टर्ड बनाया, फिर मैंने बिरयानी बनाई है। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बिरयानी बनाती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर की बिरयानी हो रही थी तैयार। यहाँ पर मैं बिरयानी का सादा वाला मसाला लेती हूँ जिस पे लिखा होता है बिरयानी मसाला, बस वो वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक होता है सिंधी बिरयानी मसाला ना, वो वाला नहीं मेरे को अच्छा लगता। मेरे को सिर्फ सादा वाला जिस पे लिखा होता है शान का ना बिरयानी मसाला, वो बहुत अच्छा होता है। इतनी प्यारी खुशबू होती है ना उसमें। तो बाकी यहाँ पर जी ये मेरे चावल बॉईल हो गए थे, मैं चावलों की तह लगाने लगी थी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा प्लीज़। पिछले वीडियो पे मैंने हालांकि इतनी लंबी वीडियो बनाई थी और इतनी मेहनत की थी ना, तो उस मेरी वीडियो पे कसम से कोई 24 व्यूज़ आए हैं। इतने कम, पता नहीं क्यों मेरी वीडियोस पे कम आ रहे हैं या सबकी आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो लेकिन प्लीज़ आप लोग ना मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करो। यहाँ पर मैं लगा रही थी बिरयानी को तय। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम तो सिर्फ भीख मांगते हैं, एक लाइक की, एक शेयर की और एक सब्सक्राइब की। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते हो तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी फूड कलर और ये देखें भाई, ये मज़ेदार सी मेरी हो गई थी बिरयानी तैयार। और अब लगे थे हम लोग खाना खाने, क्योंकि आज मैं सारा दिन फ्रिज की धुलाई कर कर के ना थक गई थी। तो अब हम खाना खाने लगे हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने खाना है तो आ जाओ, मज़ेदार सी बिरयानी खा लो भाई। और यहाँ पर मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे, अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।